हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं मानता हूँ कि आपके जो यूपी ट्रिपल एससी के आने वाले एग्जाम है उनमें 10 से 15 नंबर का मिल जाएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला टॉपिक हो जाता है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले। तो जुताई के जो साक्ष्य थे वह कहाँ से मिले थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से या डी कालीबंगा से। तो कहाँ सर मिले थे? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कालीबंगा से। जो जुताई के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से मिले थे। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान राम का केंद्रीय भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जो भगवान राम का केंद्रीय भक्ति आंदोलन था उसके अग्रदूत कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए जयदेव, बी विवेकानंद, सी रामानंद या नामदेव। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामानंद। रामानंद किसके? राम पर केंद्रीय भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माना जाता है। किसे? रामानंद को। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। ए शाहजहां, बी बाबर, सी हुमायूं या डी अकबर। तो कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था वह बाबर था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस राज्य से सहायता करती है? तो आपके ऑप्शन है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी शिवाजी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, शिवाजी। जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद है वह किसके राज्य के प्रावधान में थी, मतलब किसके राज्य में थी? तो किसके में थी? शिवाजी के राज्य में थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैनी मंदिर। प्रसिद्ध जो जैनी जल मंदिर है भारत में किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए गुजरात में, बी उत्तर प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ में या डी बिहार में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बिहार में। जैनी जल मंदिर जो स्थित है वह बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला टॉपिक जो बंद कराता है यूपी ट्रिपल एससी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी या कब चुनी गई थी? श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वह कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुनी गई थी? आपके ऑप्शन है। ए अमृतसर अधिवेशन 1919 में, बी कोलकाता अधिवेशन 1917 में, सी बम्बई अधिवेशन 1918 में या डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो कब चयनित की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है। ए 15 अक्टूबर 1905 को, बी 15 नवंबर 1905 को, सी 15 सितंबर 1905 को या डी 15 अगस्त 1905 को। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है अंशुलिन समिति का संबंध किससे है? जो अंशुलिन समिति थी उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है। ए भगत सिंह से, बी डी सावरकर से, सी दादा भाई नौरोजी से या पी मित्रा से। तो किससे है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पी मित्रा से। किससे? पी मित्रा से किसका समिति का संबंध है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है। ए लाल बहादुर शास्त्री को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी बिपिन चंद्र पाल को या डी सुभाष चंद्र बोस को। तो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब निकल कर आता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता भी माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? आपके ऑप्शन है। ए लाला हरदयाल, बी बाल गंगाधर तिलक,
सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक बनकर आता है यूपी ट्रिपल एससी पैट या यूपी पैट में क्या आता है? भूगोल, ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानस किस नदी की सहायक नदी है? जो मानस नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी की, बी महानदी की, सी ब्रह्मपुत्र नदी की या डी गोदावरी नदी की। तो किस नदी की मानस सहायक नदी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, मानस सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की है। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत शिखर है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? आपके ऑप्शन है ए अरावली पर्वत शिखर, बी हिमालय, सी विंध्याचल या डी सतपुड़ा। तो कौन सा पर्वत शिखर उत्तर पश्चिम में है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा अरावली। अरावली उत्तर पश्चिम में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो केंद्रीय सरकार द्वारा जो नई वन नीति की घोषणा की गई थी वह कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1988 में, बी 1991 में, सी 1981 में या 1970 में। तो कब की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 1988 में। 1988 में केंद्रीय सरकार द्वारा वन नई नीति की घोषणा की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है सिंहभू क्या सिंहभू झारखंड किस के लिए प्रसिद्ध है? क्या सिंहभू जो झारखंड में स्थित है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए कोयले के लिए, बी लोहे के लिए, सी तांबे के लिए या डी एल्यूमिनियम के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1921 में, बी 1911 में, सी 1931 में या डी 1950 में। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहली जातीय आधार जो आधारित जनगणना थी वह कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला जो क्वेश्चन है क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। आपका अगला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी से निकल कर आता है, जिसका आपका पैट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो 5 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी वित्त मंत्रालय या डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए चक्रीय, बी संरचनात्मक, सी ऐच्छिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संरचनात्मकता। क्या? संरचनात्मकता जो भारतीय बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 2 फरवरी 2005 को, बी 11 फरवरी 2000 को, सी 2 फरवरी 2006 को या 11 मार्च 2006 को। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी महात्मा गांधी द्वारा या डी विनोबा भावे द्वारा। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी नीति आयोग अध्यक्ष
या डी राष्ट्रपति। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसका पदेनाध्यक्ष होता है। आपका अगला जो टॉपिक आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, तो एग्जाम में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपका पहला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 13 दिसंबर 1946 को, सी 11 दिसंबर 1946 को, या डी 29 अगस्त 1947 को। तो संविधान की प्रथम बैठक का जो आयोजन किया गया था वह कब किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली सभा का गठन किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? जो संविधान सभा में राष्ट्रीय गान था उसे कब स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, या डी 22 अगस्त 1950 को। तो संविधान में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को किसे राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के आधार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? आपके ऑप्शन है ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 36वें संविधान संशोधन द्वारा, या डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है तो वह संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी किसी भी सदन द्वारा, या डी इनके द्वारा नहीं लगाया जाता। तो संसद में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा किसी भी सदन द्वारा। लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी केंद्र विधि मंत्री, सी महान्यायवादी, या डी महाधिवक्ता। तो कौन होता है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक बनकर आता है यूपी SSSC के दृष्टि से सामान्य विज्ञान, जिससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसका आपको क्या यूपी SSSC में विशेष योगदान रहता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है वह किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्टेन संख्या द्वारा, बी सीनेट संख्या द्वारा, सी एफ स्फोटन संख्या द्वारा, या स्नेहक द्वारा। तो किसके द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके रक्त दिए गए हैं। क्या ए ग्रुप को, बी ग्रुप को, या AB ग्रुप को, या O ग्रुप को? तो किस ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी O ग्रुप जो होता है वह सर्वदाता होता है। हम जिसका भी खून O ग्रुप का होता है, जिसका ब्लड O ग्रुप का होता है, वह अपना ब्लड किसी को भी दान कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन दिए हैं ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी लिक्विड पेट्रोल गैस, या लिक्विड पेट्रोल गैस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इनमें से आपको ध्यान रखना है चारों ही जो आपकी फुल फॉर्म दी गई हैं उनमें सारी एक सी हैं। तो अधिकतर बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी है
जो सबसे बड़ी है वही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन इसमें एक से चमक रहे होंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो एक बार इसे फिर से ध्यान रख ले, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 9.46 गुणा 10⁻12 मीटर, बी 9.44 गुणा 10⁻15 मीटर, सी 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, या 9.46 गुणा 10⁻11 मीटर। तो कितना आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी के 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन इंडिया तक की सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंडिया गेट की जो सड़क तक जो उसका नाम बदलकर कर दिया गया था, उसका नाम क्या कर दिया गया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्तव्य पथ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई थी? जो अग्निपथ योजना 2022 थी वह कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है, ए 21 दिसंबर 2019 को, बी 10 जनवरी 2021 को, सी 14 जनवरी 2022 को, या डी 21 जुलाई 2022 को। जो अग्निपथ योजना 2022 थी वह कब शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 14 जून 2022 को क्या अग्निपथ योजना शुरू कर दी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? महिला आरक्षण विधेयक का आधारिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ए महिला सशक्तिकरण विधेयक, बी लैंगिक समानता विधेयक, सी नागरिक शक्ति बंधन अधिनियम, या महिला आरक्षण अधिनियम। तो इसका नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए 26 जनवरी को, बी 7 दिसंबर को, सी 15 अगस्त को, या 23 मार्च को। तो सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 7 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, 21 जनवरी को, सी 3 अप्रैल को, या 18 अप्रैल को, या कितने 23 मई को। तो कब बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 21 जून को कब क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट या आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सरदार पटेल ने। तो शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं, इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। क्या? क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका क्वेश्चन है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है? विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए 25 नवंबर को, बी 31 मई को, सी 1 जून को, या 20 जुलाई को। तो जो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 31 मई को। 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन एवं इक्टोपोस सेंटर यशोभूमि कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी नई दिल्ली में, या बेंगलोर में, या बंगलुरु में। एक तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला जो टॉपिक बनकर आता है, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका यूपी SSSC में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है और अधिकतर बच्चे इन क्वेश्चनों को ही गलत कर पाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से, जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, बहुत ही ध्यान से पढ़कर जाना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है,
व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? जो जिसने व्यास सम्मान पाया था वह भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए चित्रा मुग्दुल, सी आशापूर्ण देवी, सी प्रतिभा खेतना या मालती जोशी। तो कौन थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा चित्रा मृगदुल। चित्रा मृगदुल कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 के रुक्मणी देवी का संबंध जो है वह किस नृत्य से है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से किसका रुक्मणी देवी का संबंध है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। क्या बन्य बिहार दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपके पहला जो जोड़ा है बांदीपुर कर्नाटक में है, बी मानस असम में है, काजीरंगा असम में है या सिमपिलिपा कहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ। तो मैं आपको सही जवाब क्या बता दूं? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? विश्व जो विरासत स्थल पशुपतिनाथ का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पेशावर में, बी काबुल में, सी काठमांडू में या मुल्तान में। तो कहाँ पर स्थित है जो विश्व विरासत पशुपतिनाथ का मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी में, बी मुंगेर में, सी रुड़की में या डी कोहिमा में। तो कहाँ पर पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी में पहला जो ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव जो किया गया था कहाँ पर? गुवाहाटी में किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है पोखरण के किस वर्ष का पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? किस वर्ष में जो पोखरण का पहला परमाणु आयोजित परीक्षण किया गया था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 तो किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1975 में या 1974 में। तो कब किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा 1974 में। आपका अगला क्वेश्चन है बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर क्या निजी रिकॉर्ड बनाया है? किसका निजी रिकॉर्ड? बॉलीवुड का ऐसा कौन सा गायककार है जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखे और निजी रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? समीर अंजान ने। किसने? समीर अंजान ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मैक्सओस किसके द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपके ऑप्शन है IBM या माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोमैक्स या एप्पल द्वारा। तो किसके द्वारा मैक्स OS का निर्माण किया गया? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, एप्पल कंपनी द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित रखता है? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं ए त्रिपुरा से, बी नागालैंड से, सी असम से या आंध्र प्रदेश से। तो कहाँ से संबंध रखता है? तो आपका आज की वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन या आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।